हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने देखा कि सातवें अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान बताते हैं कि सुनना सबसे जरूरी है, श्रवण करना सबसे आवश्यक है। भगवान के बारे में, भगवान की विभूतियों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो पहले से तीसरे श्लोक में भगवान श्रवण के इम्पोर्टेंस को बताते हैं। उसके बाद भगवान अपने विभूतियों को बताएंगे, भगवान की अलग अलग विभूतियां बताएंगे भगवान। उसके बाद जो लास्ट क्लास में हुआ था 12 से 14 श्लोक में, भगवान तीन गुणों के बारे में बोलते हैं। आपने देखा होगा, तीन गुणों के बारे में भगवान बताते हैं। और कोई भी इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन तीन गुणों से परे है। हर कोई इन तीन गुणों के अधीन है और इन तीन गुणों के माध्यम से ही कार्य करता है। तो अगर किसी को इन तीन गुणों से मुक्त होना है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान का शरण लेना चाहिए। दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो माया को कैसे पार किया जा सकता है? भगवान बोलते हैं कि ये मेरी माया है। तो क्योंकि भगवान की स्वयं की माया है, तो उससे मुक्त होना है तो हमें भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, भगवान का शरण लेना पड़ेगा। तो इसलिए कोई अगर भगवान का शरण लेता है तो बहुत आसानी से माया को तर सकता है। तो भगवान ये बताते हैं। इसके बाद आज से, अभी से जो श्लोक होगा 15वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आप देखेंगे। तो इस 15वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि कौन से प्रकार के लोग हैं जो भगवान को सरेंडर नहीं होते हैं, जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। ऐसे चार प्रकार के लोग हैं, चार कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। उसके बाद भगवान बताएंगे कि चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। और फिर बताएंगे कि उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ कौन है। जो भगवान के शरण में आते हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, उसके बारे में भगवान डिटेल में बताएंगे। तो सर्वप्रथम जब भी हम कुछ कार्य सीखने जाते हैं या कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्व सबसे पहला वो परहेज बताएगा कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी का पेट खराब हुआ है तो सबसे पहले डॉक्टर बताएगा कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। उसके बाद बताएगा कि तुम्हें ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए और यह सब करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज बताया जाता है परहेज। तो जो पहला श्लोक आ रहा है, 15वां श्लोक जो आ रहा है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जो अभक्त होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। तो सबसे पहले भगवान उस चीज को सतर्क कर रहे हैं। तो इससे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस प्रकार का नहीं होना है। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे। ये 15वां श्लोक है। 15वां श्लोक इस प्रकार है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी को याद रखना चाहिए, जरूरी है याद रखना ये, ताकि ये प्रचार में भी अच्छा काम आता है और हमें जानने के लिए भी अच्छा है कि हमें क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निपट मूर्ख है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। न माम दुष्कृतिनो, दुष्कृतिनो मतलब कृति का अर्थ होता है जो अच्छा कार्य करता है, और दुष्कृति मतलब जो गलत कार्य करता है। न माम दुष्कृतिनो, तो ऐसे चार प्रकार के दुष्कृति लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं। प्रपद्यन्ते न प्रपद्यन्ते, तो भगवान बता रहे हैं सबसे पहला है मूढ़। मूढ़ मतलब जो निपट मूर्ख है। दूसरा नराधम, नर अधम, जो मनुष्यों में अधम है। तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, मतलब जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथा आशुरम भावम आश्रिता, मतलब जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये सुन करके हमें सोचना चाहिए कि हम, हमारे अंदर ये सब भाव है या नहीं है।
अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो हमें इसको दूर करना चाहिए। तो तात्पर्य बहुत लंबा तात्पर्य है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। माया मेतां तरन्ते, लास्ट श्लोक में ही कहा गया था। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र संभव हो जाए, तो बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञान आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। तो यहाँ देखिए, भगवत गीता में या फिर जो शास्त्र है, वहाँ बताया गया है कि असली विज्ञान, असली विज्ञानी, असली दार्शनिक, असली जो नेता हैं वो कौन है? वो ये लोग हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, भीष्म महाराज, और उनके पश्चात मध्वाचार्य आए हैं, रामानुजाचार्य, वल वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु। ऐसे अलग अलग हैं जिन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान को ही परम लक्ष्य माना है, उनके चरणों में समर्पण हो करके अपना कार्य किया है। तो इन लोगों को असली दार्शनिक विज्ञानी कहा जाता है, ना कि वो लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, केवल अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए एक पोस्ट पोजीशन धारण करते हैं, अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर अपने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए एक पोस्ट पोजीशन को स्वीकार करते हैं, या ऐसा पढ़ाई करते हैं बहुत ज्यादा। वो लोग असली विज्ञानी या दार्शनिक या शिक्षक नहीं है, यहाँ क्लियर शब्द में बताया जा रहा है। तो नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृति न कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्य आत्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। तो जो नास्तिक बुद्धि वाले होते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि वो लोग भले ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि नास्तिक हैं, तो वो हमेशा जो भी वो बुद्धि का प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमेशा कष्टदायी या फिर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन उसको लेके आता है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, रावण हो गए, हिरण्यकशिपु हो गए। उसी प्रकार ऐसे कई सारे राजा हुए जो नास्तिक हुए हैं। उन्होंने जब भी राज किया तो प्रजा में दुख ही रहा है। तो रावण, हिरण्यकशिपु भगवान के अगेंस्ट जाकर के, आप हिरण्यकशिपु को देखिए, वो भगवान से बदला लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके भाई को मार दिया था। उसके लिए वो तपस्या करता है, तो भगवान को मारने के लिए तपस्या करता है। ऐसा जो नास्तिक व्यक्ति है, भगवान के खिलाफ जाने के लिए तपस्या करता है।
बहुत तपस्या करके कोशिश करता है कि भगवान के खिलाफ जा करके मैं अपना वर्चस्व साबित करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, और नास्तिक अपने अनईश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है। न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थीं। ये दुष्कृति या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। तो जो दुष्कृति है, वो बेसिकली जो है वो भगवान के लाइन में चलना ही चाहते हैं। जो भगवान बोलते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, मतलब जो भगवान नहीं बोलते हैं वही करना है उनको। जो भगवान बोलते हैं उसका उल्टा ही करना है। तो जो शास्त्र में दिया गया उसका उल्टा ही करना है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि ऐसे चार प्रकार के हैं। इनका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से बताते हैं कि ऐसे कौन से प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। तो आप में से कोई पढ़िए, केवल मूड का जो है वो पढ़िएगा, पहला वाला। हरे कृष्णा, कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी पढ़िए माता। नंबर 1, मूढ़। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अपर, और अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पुरुष का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है, और गधा ये नहीं जानता कि वह निश्चय कर किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, और अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गद्दी से बार बार लात खाने के भय से के बावजूद भी अपने काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बखारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं, और ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, और प्राय ये कहते सुनने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीवन की अमृता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमश्य में वर्ण हो जाए या उपज हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं, और वे माया में स्वामियों के लाभ के हेतु और निश्चय काम के व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी के अनिभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्टा खाता है, वह चीनी तथा घी से बनी मिठाई की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों का सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत
जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बताया गया मूड। मूड मतलब जो निपट मूर्ख है, दोज वर ग्रॉसली फुलिश। और ये कैसे हैं? तो दिन रात खाली काम करते रहते हैं, काम काम काम, बस काम करते रहो। जो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, और उसके आगे कुछ नहीं है। अपना जो कर्म, कर्म करो, उसको स्वयं ही भोगो। ऐसे जो लोग हैं, ये लोग निपट मूर्ख में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जांपल दे रहे हैं कि इसका ज्वलंत उदाहरण है एक गधा। गधा जो होता है, उसके सामने थोड़ा सा घास रख दिया जाता है, और उस घास के लिए वो दिन रात काम करता है उस मालिक के लिए। जबकि वो घास उनको उसको कहीं भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको घास नहीं मिल रहा है या बाहर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका मालिक उसको थोड़ा सा घास दिखा रहा है, हरा घास दिखा रहा है। तो उस घास को पाने के लिए वो दिन रात कार्य कर रहा है, और उसको पता भी नहीं वो किसके लिए कार्य कर रहा है। बस वो घास देख रहा है, इसलिए वो कार्य कर रहा है। और उसको ये पता नहीं कि वो जो घास है वो कहीं भी मिल जाएगा। तो वैसे ही एक जो बहुत ज्यादा कर्म के पीछे भागते रहता है, मतलब बोलता है कर्म ही पूजा है, ये वो ऐसा जो बोलते रहता है, ऐसा व्यक्ति अंत में बहुत पैसे के पीछे भागते हैं ये लोग। अंत में उसको रात में दो ही रोटी खाना है। एक जो साधारण व्यक्ति है, जो थोड़ा हल्का फुल्का पैसा कमा रहा है, और जो करोड़ों कमा रहा है, दोनों का खुराक उतना ही है। लेकिन अपना पूरा जीवन उसने इस पैसे कमाने के पीछे एक गधे की तरह बिता दिया। किसके लिए कार्य कर रहा है कुछ पता नहीं। जब उसकी मृत्यु आ जाएगी तो उसको अफसोस होगा कि मैंने किसके लिए कार्य किया, मुझे पता ही नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, उसको ये नहीं पता है कि हम जो कर्म है, हम जो कर्म करते हैं, वो यज्ञ के लिए है। कर्म जो है वो स्वयं के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है। कर्म कर्म जो है, जो यज्ञ के लिए होता है, और यज्ञ से विष्णु खुश होते हैं। और विष्णु खुश होते हैं तो अपने आप हम खुश रहते हैं। तो ये जो ज्ञान है, वो ना वो जानता है, ना ही वो जानने का प्रयास करता है। हम जाते हैं कई बार भगवत गीता बांटने जाते हैं। तो भगवत गीता बांटते टाइम कई लोगों का यही रहता है कि हमारे पास टाइम कहाँ है, हमारे पास टाइम कहाँ है। ये हर मैक्सिमम का यही रहता है, हमारे पास टाइम कहाँ है। जब ऐसा करते 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 लास्ट में जब वो हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, बीमार होकर के हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, तब उनके पास टाइम ही टाइम रहेगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे उस टाइम में। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके पास कभी टाइम नहीं रहता है। आप देखेंगे, वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फालतू की चर्चा करने के लिए उनके पास बहुत टाइम है। आज किसका झगड़ा हुआ, किसका स्कैम हुआ, कौन सा स्कैंडल हुआ, कौन से एक्टर ने कौन से एक्ट्रेस को क्या बोला, क्रिकेट में क्या हुआ, न्यूज में क्या हुआ, ये सब बात करने के लिए बहुत टाइम है। लेकिन भगवान के बारे में या अपने बारे में जानने के लिए एक सेकंड का टाइम नहीं है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सिचुएशन है कि प्राय आप देखेंगे संसार में ऐसे ही लोग होते जा रहे हैं, इसी प्रकार के लोग होते जा रहे हैं कि उनके पास, वो सोचते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। ऐसा तो टाइम सबके पास है, हर किसी के पास टाइम है। थोड़ा बस मैनेज करने से हर किसी के पास टाइम निकलेगा। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और वो थोड़े से घास के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो जान नहीं पाता है वो कोई एक मायामय मास्टर के लिए काम कर रहा है, एक माया से लिप्त मास्टर के लिए काम कर रहा है। लेकिन वो जानता नहीं कि जो सुप्रीम मास्टर है, उसके लिए अगर कार्य करे तो उसको परम सुख का अनुभव होगा। तो ये सबसे पहला व्यक्ति है जो होता है निपट मूर्ख। द मूड मूड जो होता है वो निपट मूर्ख होता है। इसके बाद दूसरा जो है, वो होता है नराधम। तो और कोई पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ू प्रभु जी। पढ़िए। अ, दूसरे प्रकार का दुष्कृत्य नराधाम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिसमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं।
धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता है, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनमें से परे उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्तृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उदर के बाहर बालक जन्म उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उदारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईशा भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पद प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नाराधाम है। जब सारी जनसंख्या नराधाम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्व समर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ की जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडालों को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ये ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखलाया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः वो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है। वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्कृत की संस्तुति की कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, वे नराधम मनुष्यों के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए दूसरा जो प्रकार का दुष्कृति है जो भगवान के शरण में नहीं आता है उसको कहा गया नराधम। नराधम मतलब अनसिविलाइज्ड पर्सन, जिनका कोई सिविलाइजेशन नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि सिविलाइजेशन मतलब जो सिविलाइज्ड व्यक्ति है उसके 3 होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। ये 3 जिसके पास है, ये 3 चीजों का जो पालन कर रहा है उसको सभ्य व्यक्ति कहा जाता है। देखिए जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है इनको सभ्य व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यक्ति हो सकता है सामाजिक हो और राजनीतिक भी हो, लेकिन अगर वो धार्मिक नहीं है, मतलब भगवान के बारे में नहीं जानता है, भगवान को लेकर नहीं चलता है साथ में, तो ऐसा व्यक्ति भी असभ्य ही कहा जाएगा। धर्म जो होता है वो ईश्वरहीन नहीं होता है, धर्म में ईश्वर होते ही हैं। ऐसे कोई भी आजकल कई प्रकार के धर्म आ रहे हैं, तथाकथित धर्म आ रहे हैं, जिसमें ईश्वर को सामने रखा ही नहीं जाता है। वो अपने आप को ईश्वर बना देता है, वो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर बना देता है, और जो लोग हैं उसको अंधे की तरह फॉलो करने लगते हैं। अंधे की तरह उसके पीछे पूरा पागल हो जाते हैं। वो कुछ थोड़ा सा चमत्कार दिखाता है, वो चमत्कार को नमस्कार करने लगते हैं लोग, और उसके पीछे पूरा पागल हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवान बता रहा है, एक तो वो पाखंडी है, और जो लोग उसको पालन कर रहे हैं वो लोग सभ्य पुरुष की श्रेणी में या सभ्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं।
तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका पालन कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति किसका हम संग कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवान बता रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है, भगवान को सबसे आगे रखता है और अपने आप को केवल भगवान का एक सेवक मानता है। तो ये हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए, हम किसको हम सुन रहे हैं, किसका पालन, किसका हम बातों को मान रहे हैं, ये सब बहुत ध्यान देना चाहिए। तो अपने आप को जो आगे रखता है वो व्यक्ति सभ्य समाज में नहीं आएगा। भगवत गीता में स्पष्ट बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, वो सभ्य समाज का मेंबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में धर्म का होना बहुत आवश्यक है, केवल सामाजिक और राजनीतिक। ऐसे बहुत लोग हैं, अब देखिए बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनकी विचारधारणा आज के पॉलिटिकल टाइम्स में उनको कहा जाता था लेफ्टिस्ट है। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो विशेष करके नास्तिक भाव के होते हैं। ये लोग जो हैं ये भगवान को पिक्चर से हटाना ही चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये लोग बहुत सोशल लगते हैं, बहुत उनका सभ्य उनका व्यवहार लगता है, बहुत सुसंस्कृत व्यवहार है, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बहुत चिकने होकर के, मतलब नीट एंड क्लीन होकर के आते हैं वो लोग। तो ऐसा बाहर से लगता है कि वो लोग बहुत सुसंस्कृत हैं, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। लेकिन क्योंकि उनमें भगवान मिसिंग है, तो भगवान का पार्ट मिसिंग है, तो उनकी सारी सभ्यता ना के बराबर है। श्रीमद् भागवतम में आता है एक श्लोक, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वेश गुणे तत्थ समासते सुरा हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो वही। तो इसमें आता है कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, एक जो अकिंचन भक्त है, मतलब जो केवल भगवान की भक्ति कर रहा है, भले ही उसमें कोई गुण ना हो, केवल भगवान कृष्ण एक शरणम, उसने अगर भगवान कृष्ण का शरण ले लिया है, तो भले ही उसमें कोई गुण ना हो, एक भी गुण ना हो, सबसे झगड़ा कर रहा है, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें केवल एक क्वालिटी है कि वो उसमें कृष्ण एक शरणम है, तो उसमें अपने आप ही सारे गुण आ जाएंगे। सर्वेश गुण तत्र समासते सुरा, उसमें जो भी गुण है, सारे देवता वाले गुण अपने आप धीरे 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 प्रकट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को पकड़ के रखा है। कृष्ण जो है वो सर्व शुद्ध करने वाले हैं, सब कुछ शुद्ध करने वाले हैं। तो अगर कोई कृष्ण को पकड़ के रखेगा तो अपने आप कृष्ण के जो क्वालिटीज हैं उसके अंदर अपने आप आने लगेंगे। तो इसलिए जो भी देवताओं की क्वालिटीज हैं, अगर वो भगवान को पकड़े हुए हैं, तो अपने आप उसके अंदर धीरे 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 आने लगेंगे। सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा। उसके बाद हराव अभक्त से कुतो महत गुणा, जो भगवान का भक्त नहीं है, हरा अभक्तस्य, जो भगवान का भक्त नहीं है, कुतो महत गुणा, वो कौन सा, भले उसमें सारे गुण हो, बाहर से दिखाई दे कि उसमें हर प्रकार के गुण हैं, लेकिन फिर भी वो क्या, मनोरथे ना असति धावतो बही, वो मन के रथ में केवल घूम रहा है। एक उसका मनोरथ है, उसी में घूम रहा है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब उसकी सारी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये सभ्य कैटेगरी में नहीं आता है। आप लोग अपने आप को म्यूट म्यूट रखिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये सभ्य कैटेगरी में नहीं आता है। ये जा करके देखिए, आप देखिए रावण और हिरण्यकशिपु, ये लोग भी सोशली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे। उनका जो मैनेज करते थे, अपने जनता को मैनेज करते थे, बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। और यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु के राज में तो ऐसा था कि आपको अगर एक आम का पेड़ है उसमें से संतरा चाहिए, तो वो संतरा ही मिल जाएगा आपको आम के पेड़ में से। तो इतना उसका राज स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो था, बहुत बड़े बड़े ये लोग स्कॉलर भी थे, उनका आप सुनेंगे तो ज्ञान भी बहुत अच्छा देते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भगवान के अगेंस्ट थे, भगवान को मानते नहीं थे, भगवान की सुप्रीमेसी को मानते नहीं थे, इसलिए उनका सारा जो धन संपत्ति सब कुछ था, उनका सारा जो गुण था सब नष्ट हो गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता है, तो भले वो कितना ही बाहर से सोफिस्टिकेटेड क्यों ना दिखाई दे, लेकिन वो सभ्य व्यक्ति कैटेगरी में नहीं आता है। एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है वो सिविलाइज नहीं है, और उसमें और कोई दूसरा कोई दो राह है ही नहीं। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं कि एक जो नराधम व्यक्ति है, अगर ऐसा व्यक्ति जो है, जो लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड है, वो कैसे भक्ति में आ सकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक भक्त की कृपा से
कि जो नराधम है वो भगवान की भक्ति में बहुत आसानी से आ सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु थे, उन्होंने जगाई मधाई, उस समय के जो जगाई मधाई जो थे वो सबसे बड़े नराधम थे। भले ही उनका जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण का कोई भी कर्तव्य पालन नहीं करते थे। वो आप जितना सोच सकते हैं और जितना आप सोच नहीं सकते, जितना भी तरह का पाप आप सोच सकते हैं और जितना आप नहीं सोच सकते, वो हर तरह का पाप उन्होंने कर दिया था। तो उनसे बड़ा नराधम उस समय में कोई नहीं था। उनको भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार कर दिया था। अपना संग दे करके नित्यानंद प्रभु ने ऐसे लोगों को भी उद्धार कर दिया। तो जो बड़े से बड़ा जो नराधम है, वो सोचता है कि मैं, अगर वो जान जाता है, सबसे पहला तो ये समझना जरूरी है कि वो व्यक्ति नराधम है। अगर वो समझता है कि वो बहुत बड़ा नराधम है, तो उसको भक्त का संग, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो अपने आप वो भक्ति में धीरे धीरे बड़ी आसानी से आ सकता है। तो नराधम जो होते हैं ऐसे होते हैं, जो लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड। ऐसे तो आप देखेंगे कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें से जो 4 लाख योनियां वो मनुष्य योनियां होती हैं। और उन 4 लाख में भी मैक्सिमम जो है वो असभ्य हैं। आप जाइए, आप अफ्रीका में जाइए, या कहीं जंगलों में भी आदिवास में जाइए, या मैक्सिमम जगह में जाइए, तो लोग भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। वो बड़े असभ्य तरीके से जी रहे हैं, कोई सभ्यता उनमें है ही नहीं। लेकिन उनको छोड़ के भी जो सो कॉल्ड सभ्य व्यक्ति हैं, उनमें अगर रिलीजन नाम का चीज नहीं है, और धर्म का अर्थ होता है भगवान, धर्म में अगर भगवान, उनको में अगर भगवान नाम की चीज नहीं है, मतलब वो असभ्य व्यक्ति में ही आते हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी है जो होता है नराधम। सबसे पहला है मूढ़, दूसरा है नराधम। अभी तीसरा कैटेगरी आएगा जो है माया अपहृत ज्ञाना। तो कोई हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ू, पढ़िए, कोशिश करूँ। पढ़िए। दुष्कृतियों के दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञान की है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को जिनका प्रकरण ज्ञान माया के प्रभाव हरे कृष्णा। के अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया उसे भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर को अवज्ञा करते हैं। और इस समय माया अपहृत ज्ञान के इस समय माया अपहृत ज्ञान की बहुत बड़ी शंका है। यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विधानों के मत भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्य के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं, अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता है। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल है, और में स्थित जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबसे सबसे उच्च है, और सबको सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपहृत ज्ञान भगवान का उपवास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन शिव भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञान वर्गों के लोगों को द्वारा की गई है, और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पद में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त
व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्य को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। हरे कृष्णा। तो ये तीसरे प्रकार के दुष्कृति हैं, इनको कहा जाता है माया अपहृत ज्ञान। मतलब जिनका जो ज्ञान है वो माया द्वारा हर लिया गया है। तो ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि इस समय माया अपहृत ज्ञान की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ तक कि भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी, विशेष आप देखिए प्रभुपाद के समय में ही भगवत गीता के 700 से अधिक ट्रांसलेशन थे, 700 से अधिक कमेंट्री थे, टीकाएं थी जो मार्केट में मिल रही थी, मतलब किताब के रूप में मिल रही थी। लेकिन प्रभुपाद ने उन किसी को भी नहीं लिया, किसी को भी नहीं लिया और अपना स्वयं का टीका लिखा। क्यों? क्योंकि वो जो टीकाएं थी वो उन लोगों की स्वयं के मन द्वारा गढ़ित टीका थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परंपरा में नहीं आता है और वो अपने मन से लिखता है, अपने मन से लिखता है, तो वो केवल उत्पात करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो सोसाइटी में केवल उत्पात करेगा। ऐसे तो हजार लोगों का हजार प्रकार का मन है, हर कोई एक एक भगवत गीता लेकर के आ जाएगा, तो लोग किसको फॉलो करेंगे? तो इसलिए प्रभुपाद जी आप देखिए भगवत गीता के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि देयर वाज ए नीड, एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि एक ऑथेंटिक भगवत गीता को लेकर के आया जाए लोगों के सामने। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस भगवत गीता के एकदम स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो वहाँ लिखते हैं कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि लोग जो है भगवत गीता को अपने हिसाब से ही बोल रहे थे। भगवान बोल रहे हैं कि मुझको सरेंडर करो, माम एवं प्रपद्यन्ते, मतलब मुझे सरेंडर करो, मेरे शरण में आओ। लेकिन लोग क्या है, लोग उसको बोलते हैं कि भगवान के, मतलब वो कृष्ण के अंदर कुछ तो है, वो अपने आप को हमें सरेंडर करने के लिए बोल रहा है। तो तोड़ मड़ोड़ करके भगवत गीता को एकदम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जो माया अपहृत ज्ञान लोग हैं, ये विशेष करके आप देखेंगे, ये दार्शनिक फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट, विशेष करके साइंटिस्ट आते हैं। आजकल का जो दुनिया है, विशेष करके जो साइंटिस्ट बोलता है उसी को पालन करता है। तो साइंटिस्ट अगर एथिस्टिक हैं, साइंटिस्ट अगर नास्तिक हैं, तो पूरी जो जनता है वो भी नास्तिकवाद की ओर ही भागने लगेगी। इसलिए आप देखिए प्राय करके आजकल की जनता जो नास्तिकवाद की ओर भाग रही है, क्योंकि विशेष करके जो वैज्ञानिक हैं, जो लेकर के आते हैं, जो कुछ थ्योरी लगाते हैं और उसको प्रूव करके लेकर के आते हैं, तो वो लोग विशेष करके नास्तिक हैं। लेकिन आप देखेंगे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, वो कहते हैं, एक साइंटिस्ट ने ऐसा भी कहा है कि अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है, विज्ञान में अगर थोड़ा सा ज्ञान है तो आप नास्तिक बन जाएंगे। लेकिन आपको अगर विज्ञान पूरा ज्ञान हो गया, विज्ञान पूरी तरह से आपको पता चल गया, साइंस अगर पूरी तरह से पता चल गया, तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ नहीं है, ये सब के पीछे भगवान है, ये सारी चीजों के पीछे भगवान है। बहुत ही साधारण चीजें समझने के लिए कि एक छोटा सा बिल्डिंग बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितने महीने लग जाते हैं, कितने उसमें कारीगर लगते हैं। उसको अर्थक्वेक से बचाना है, बिजली से बचाना है, लाइटनिंग से बचाना है, बारिश से बचाना है, तो कितना सारा थॉट प्रोसेस जा रहा है। तो एक छोटे से बिल्डिंग को ऑर्डर में लाने के लिए कितना उसमें दिमाग डालना पड़ता है। तो ये जो संसार है, जो सूर्य उदय हो रहे हैं, फिर शाम को वापस चले जा रहे हैं, चंद्र रात को आते हैं, सुबह के टाइम वापस चले जाते हैं, उसके बाद हम सांसें ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो पचन हो रहा है, ये सब चीजें अपने आप कैसे चल रही हैं? इतना जो सिस्टम बना हुआ है, तो ये सब कैसे चल रही है? तो इसके पीछे कोई ना कोई तो इंटेलिजेंट क्रिएटर होगा ना। तो ये एक बच्चा भी समझ सकता है कि ये सब के पीछे किसी ना किसी का हाथ है। लेकिन जो ये माया अपहृत ज्ञान वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं, नहीं ये सब कैसे आया है, बाय चांस, जस्ट बाय चांस। तो बाय चांस तो रायता भी नहीं बनता है। तो ये लोग बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो बाय चांस आ गया है। तो कितना लोग इल्यूजन में हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, प्रभुपाद जी एकदम क्लियरली बता रहे हैं कि मैक्सिमम जो है कि बहुत बड़ी संख्या होगी, जो महाअप्रत ज्ञान है इसकी बहुत बड़ी संख्या हो गई आज के टाइम में। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो अपना भगवत गीता को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से विशेष करके हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से बचे रहेंगे तब जा करके हम भक्ति में एकदम स्पीड से बढ़ पाएंगे। ये सब जो है ना, ऐसे जो लोग हैं, इस तरह की जो धारणाएं हैं,
ये हमारे लिए खरपतवार की तरह हैं। जो वीड्स होते हैं ना, एक पेड़ के आजू बाजू, जब नया नया जन्म होता है तो उसके आजू बाजू बहुत सारे खरपतवार होते हैं, बहुत सारे वीड्स होते हैं। तो अगर वो वीड्स को ना निकाला जाए तो जो वीड्स होते हैं उस छोटे से पौधे का सारा जो पोषण वो खींच लेंगे और वो पौधा वहीं पे मर जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे अलग अलग जो बहुत सारे जो बोलते हैं कि जो निराकारवादी हैं या फिर जो अपने हिसाब से भगवान को कुछ बताते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान हो ही नहीं सकता है, अपने हिसाब से कुछ कुछ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से बच करके रहेंगे तभी हम भक्ति में बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे और भक्ति में सुदृढ़ हो पाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसे, इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, ये जो किस प्रकार के लोग हैं जिनसे हमें बच के रहना है। ऐसे जो लोग हैं, भले ही बाहर से दिखाएं कि बहुत बड़े धार्मिक लोग हैं, देखिए इससे पहले जो था नराधम, वो धार्मिक नहीं थे, लेकिन ये जो मायापृत लोग हैं, लोग धार्मिक हो सकते हैं, ऊपर ऊपर से दिखाएं कि बहुत बड़े पंडित हैं। अब देखिए कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ होगा तो वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हूँ, मेरा ये है वो है, मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, ये है वो है, भगवान तो हमसे अच्छा कौन जान सकता है। तो ये सब जो धारणा होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक धारणा है। तो ऐसी धारणाओं से, ऐसे विचारधारा वाले लोगों से दूर रहेंगे तभी जाकर के हम भक्ति में अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो माया अपहृत ज्ञाना भर भर के मिलेंगे आपको, मार्केट में आपको माया अपहृत ज्ञाना भर भर के लोग मिलेंगे। तो ऐसे गीता की व्याख्याएं या ऐसे अलग अलग प्रकार की जो लिटरेचर लिखते हैं, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। तो ये तीसरा तीसरा प्रकार का है जो मायाग्रस्त है। जो व्यक्ति जिसका जो ज्ञान है वो माया द्वारा हल गया है, भले ही वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बाहर से दिखावा कर रहा है, बाहर से दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन फिर भी उसका जो ज्ञान है वो माया द्वारा हर लिया गया है, क्योंकि वो भगवान को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा है। देखिए जिसने भगवत गीता पढ़ लिया है, भगवत गीता पढ़ने के बाद उसका एक ही सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद यही होना चाहिए कि सारे अन्य प्रकार के धर्म का त्याग करके केवल भगवान कृष्ण की शरण ही लेनी चाहिए। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। और इस चीज को जो समझ नहीं रहा है, मतलब उसने भगवत गीता के मर्म को समझा नहीं है। एकदम सिंपल है। जो व्यक्ति ये नहीं बता पा रहा है कि भगवत गीता का असली लक्ष्य क्या है, वो मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान को ही प्रणाम करना है, भगवान को ही याद करना है। अगर कोई बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसने भगवत गीता का मर्म समझा ही नहीं है। ऐसे विचारधाराओं से हमें दूर रहना है। तो ये तीन प्रकार के हो गए। सबसे पहले हो गया मूढ़, जो मूर्ख है। दूसरा नराधम, जिसका कोई सिविलाइजेशन नहीं है, जो सभ्य नहीं है। और तीसरे हो गए ये माया अपहृत ज्ञान। अभी चौथा प्रकार, भगवान बोलते हैं जो चौथा प्रकार है वो कौन है, आसुरम भावम आश्रित। हरे कृष्णा। तो कोई पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुर भाव मिश्रित अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। ये श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोगों जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य। यमुनाचार्य आलबंदरु। कल्पतरु ने कहा है, हे प्रभु, आप इन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त है, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्यमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव एक मूढ़, दो नराधम
तीन माया अपहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा चार नास्तिक। ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्रों तथा आचार्यों ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये चौथे श्रेणी के लोग हैं जो खुले तौर से नास्तिक हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ऐसे तो नास्तिकों को ही बोल रहे हैं, और खुले खुले प्रभुपाद जी मायावादियों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान के रूप को माया मानते हैं। लेकिन यहाँ एकदम भगवत गीता में एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है, भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वो जो परम ब्रह्म है, मतलब जो ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान का ही दिव्य ज्योति है। भगवान का जो भगवान का जो दिव्य, उनका जो ऑरा आता है, उनका जो ज्योति आता है, वही परम ब्रह्मन है। तो उल्टा नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं उल्टा नहीं है कि भगवान का जो रूप है वो ब्रह्म के नीचे है, लेकिन भगवान का जो रूप है वो ब्रह्म के परे है। भगवान की जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें आती हैं, वहीं से ही भगवान से ब्रह्म ज्योति आती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी डायरेक्टली बताते हैं कि ये जो लोग हैं, ये लोग खुले तौर से भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भगवान इस धरती में आ ही नहीं सकते हैं, भगवान जो है उनका अवतरण हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसका कोई रीजन नहीं बता पाते हैं क्यों नहीं हो सकता अवतरण। कि भगवान है, भगवान तो हर सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अगर इस धरती में नहीं आ सकते, मतलब उनकी भगवत्ता का प्रश्न आ गया ना। ऐसा कोई चीज है, अगर भगवान नहीं कर सकते, मतलब वो भगवान नहीं हो सकते ना। तो भगवान हर चीज कर सकते हैं, भगवान हर एक कार्य कर सकते हैं। तो कैसे जो एथिस्ट लोग होते हैं, मतलब आलतू फालतू के प्रश्न पूछते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं, कैन गॉड क्रिएट ए स्क्वायर्ड सर्कल? एक चौकोर गोल बना सकते हैं क्या भगवान? भगवान बना सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, आप जैसे ये पृथ्वी है, ऐसे पृथ्वी तो गोल है, लेकिन हर जगह से ही वो सपाट है। ऐसे हम चलेंगे तो हर जगह से सपाट है, लेकिन फिर भी वो गोल है। तो भगवान ने ऐसा बनाया है, बट ये नास्तिक ये लोग समझेंगे नहीं। तो इसलिए जो नास्तिक होते हैं, ऐसे लोग भगवान को डायरेक्टली ब्लास्फेम करते हैं। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। तो जो ये जान लेता है कि भगवान का जन्म और कर्म वो दिव्य है, जो भगवान का जन्म है वो हमारी तरह जन्म नहीं है, भगवान का जो जन्म होता है वो दिव्य है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान को अच्छे से जान सकता है, और ऐसा जो व्यक्ति है वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता है। तो इस तरह के जो लोग हैं ऐसे, तो ये चार प्रकार के लोग हो गए। ये चार प्रकार के लोग जो होते हैं वो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। तो सबसे पहला कौन है? जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, निपट मूर्ख है। दूसरा नराधम, मतलब जो सभ्य व्यक्ति नहीं है। तीसरा माया अपहृत ज्ञान, जिसका जो ज्ञान है, भले ही वो ज्ञानी है लेकिन उसका जो ज्ञान है वो माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथा जो है आसुरम भावम आश्रित, जो आसुरी भाव में आश्रित हो गया है। तो ये चार प्रकार के जो लोग हैं ये भगवान के शरण में नहीं आते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक का पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी नोड़ाधाम और एक बार थोड़ा समझे नोड़ाधाम। नराधम मतलब जो लोग सभ्य नहीं है, जो व्यक्ति सभ्य नहीं है। सभ्य का अर्थ होता है कि उसको भले ही बाहर से दिखाई दे कि बहुत ही सोशली पॉलिटिकली बाहर से बहुत ही अच्छा दिखाई दे, लेकिन फिर भी उसमें धर्म नाम की चीज नहीं है, वो भगवान को समझना, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको नराधम कहा जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी बोलिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? ठीक है, तो हम नेक्स्ट में जाते हैं, अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा।
एक सेकंड। तो अगला जो श्लोक है वो इस प्रकार है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो और अर्जुना आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो इसके विपरीत चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो वो कौन है? हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्त का अर्थ होता है जो दुखी है, जिज्ञासु मतलब जो जिसके अंदर जिज्ञासा है, तीसरा है अर्थार्थी जिसको अर्थ की कामना है, और चौथा है ज्ञानी। तो तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ पढ़िए माता जी। संस्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये त्रिकृति कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनैनिक भक्ति करते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों को, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति नियुक्त की भक्ति करते हैं। और इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे पीड़ित हैं, ये जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा से, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग भिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्त निष्काम होते हैं और उसके किसी लाभ की आकांक्षा नहीं नहीं रहती है। भक्ति सिद्धांत सिंधु में भक्ति रसामृत शुद्ध सिंधु। भक्ति के परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यदि शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए जाते हैं और शुद्ध भक्त की संगति में पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक कि दुष्टों की दुष्ट क्रियाओं का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निसंदेह होता निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्म के व्यक्त रहते हैं और वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्त की संगति करते हैं तथा विपरीत में भगवान के भक्त बन जाते हैं, वे बिल्कुल हताश है। वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते। इसी प्रकार दुष्कर्म चित्त जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे कभी कभी ईश्वर को जानते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार वे निराकार ब्रह्म तथा अन्य यानी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भव कृपा से प्रभु जी नहीं दिख रहा है। अनेक शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब वे जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यही भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई भी सरोकार नहीं है और वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो देती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों से ये संसारिक ज्ञानी की खोज में अनुकरण करते हैं और अंत शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सब को
लांघना होता है। हरे कृष्णा। तो आप लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा शब्द जो है गलत उच्चारण हो जाता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो यहाँ लिखा गया है, भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। तो आपने उसका कुछ और बोला था, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्रभु जी मोबाइल में ना दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में आते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि इनकी इच्छा है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही है कि अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो अन्य प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं वो शून्य हो जानी चाहिए। ज्ञान कर्म से मुक्त होना चाहिए। ज्ञान की इच्छा और कर्म कर्म से लाभ पाने की इच्छा, इससे मुक्त होना चाहिए। अनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम, मतलब कृष्ण के अनुकूल और कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के पद चिन्हों में चलने जैसा, इस तरह की भक्ति जो है वो उत्तम भक्ति कहलाती है। तो अनाभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, इस प्रकार की भक्ति उत्तम भक्ति है। लेकिन फिर भी ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, और ये अच्छा है। जैसे भी भगवान के पास आए तो अच्छा है। वो 4 प्रकार के कौन है? जो लोग बहुत दुखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्राय संसार में जो भी भगवान के पास आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है। उनके जीवन में कुछ कष्ट नहीं है, वो प्राय भगवान के पास नहीं आते हैं। तो जिनके जीवन में कष्ट है वही लोग भगवान के पास आते हैं। तो ये पहला कैटेगरी है जो दुख के कारण भगवान के पास आता है। और दूसरा जो है वो कुछ उसकी इच्छाएं हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं हैं। जैसे उसका घर में किसी की शादी नहीं हो रही, या घर में कुछ जॉब नहीं लग रहा है, या बहुत कुछ उसको पैसे चाहिए, धन संपत्ति चाहिए। तो इस तरह की इच्छा लेकर के वो भगवान के पास आता है। आर्त अर्थार्थी। तीसरा जिज्ञासु, जो जिज्ञासा रखता है कि संसार में क्या है क्या है क्या है, ये सब जिज्ञासा रख करके आता है भगवान के पास, आता है प्रश्न पूछने के लिए कि ये सब का उत्तर क्या है। और चौथा जो प्रकार का व्यक्ति वो है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, सूखा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि नेति नेति नेति, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं है। तो ऐसा सूखा ज्ञान प्राप्त करते करते लास्ट में भगवान की शरण में वो आता है। तो ऐसा 4 प्रकार के जो लोग हैं, ये भले ही शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करते करते, शुद्ध भक्तों के शरण में शुद्ध भक्तों का संग करते करते वो शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आता है, स्टार्टिंग में आता है कुछ दुख के कारण आता है या कोई इच्छा से आता है, तो ठीक है, इसी तरह भगवान के पास आ गए वो जरूरी है। लेकिन आगे चल करके वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब केवल जब दुख है तभी हम भगवान के पास आ रहे हैं, या जब हमें सुख है, जैसे हमें मतलब डिजायर हमारा फुलफिल हो गया तो हम भगवान के पास आना बंद कर दिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं आता है। तो शुद्ध भक्ति मतलब वो धीरे धीरे, भले ही वो किसी भी कंडीशन से आया हो, किसी भी कारणवश आया हो, लेकिन आगे चल के वो इस कंडीशन तक पहुंचना चाहिए कि उसकी अन्य अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, किसी भी तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान को सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये होता है शुद्ध भक्ति। और ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। तो हमें ट्राई करके जब हम प्रचार करने जाते हैं तो इसी प्रकार के लोगों को पकड़ना चाहिए, ना कि जो 4 प्रकार के लोग हैं जो कुछ उनमें श्रद्धा नहीं है। वो लोग वैसे भी आपका बात नहीं सुनने वाले हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनमें थोड़ी श्रद्धा है, जो भगवान के पास आ रहे हैं किसी कारण, उन्हें आप पकड़ के प्रचार करेंगे तो हो सकता है वो भक्ति करने लगे, शुद्ध भक्ति करने लगे। इसलिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। देखिए किस प्रकार के लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, और किस प्रकार के लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हैं ये 2 श्लोक के ऊपर तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ विराम देंगे। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।